अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं नहीं आमिर भाई ही है भाई, दूसरा ला कोई हौला दूसरा वला संभालना कुव्वता इल्ला मुश्किल था। बिल्लाह। आमिर भाई, अली भाई जो संभाले हैं, ना ना दूसरों के ना लिए ला मुश्किल हो जाती थी। ला अल्हम्दुलिल्लाह, हौला वला अल्लाह इन कुव्वता इल्ला सबको जज़ाए बिल्लाह। खैर दे। मैं आज भी जब बता। मैं आज भी हाँ जब जी बोले। वेडनेसडे को मैं आज भी जब वेडनेसडे को प्रोग्राम करता हूं तो मैं सैम भाई को याद करता हूं, और कोइंसिडेंस चेक करें कि आज भी वेडनेसडे है। ठीक है। जी बिल्कुल, आपने स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था, वेडनेसडे को स्टार्ट करने से पहले ये यस श्याम भैर की गैर हाजिरी में ये स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं बोल के। यस। मैंने उस वक्त भी कहा था जी कि सैम भाई की अदम मौजूदगी है, मगर उस अदम मौजूदगी को फिल करना है और उनकी याद में इस सिलसिले को अब हमने लेकर चलना है। तो मैंने अपने ऊपर उस अल्लाह दिन से मैंने अपने ऊपर अल्लाह ताला से तौफीक मांगी और अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो, मैंने पूरा मेक श्योर करना है कि मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया कि ये 2 दिन मेरी जिंदगी में और किसी के लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए जी और हमारे दीन के लिए है। तो अल्लाह ताला कबूल करे, ये कोई दिखावा, ये कोई ऐसी चीज नहीं, अल्लाह ताला के लिए है। तो अल्लाह ताला जी कबूल करे, बिल्कुल। और सैम भाई की आमीन, मोहब्बत में और सैम भाई की याद में अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आप तमाम को अल्लाह ताला इसी तरह से सेहत और तंदुरुस्त अता फरमा। जी बस आमीन, इतना है। सवाल। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जजाकल्लाह जजाकल्लाह मेरे जी भाई, जी। थैंक यू। जजाकल्लाह। नजीर भाई थे, अब्दुल समद भाई, आज माशाल्लाह जो लोग आ रहे हैं, सैम भाई से जरूर उनका राब्ता हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे, कोशिश करें ब्रीफली रखें अपनी बात, लंबी ना खींचिएगा जी। अस्सलाम अब्द वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सलाम भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको याद है आपका लास्ट स्ट्रीम में आपने बोला था कि ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास पे फिर से मैं करूँगा, तभी ये जी, लोगों का हालत खराब हुआ तो फिर आपके चैनल के साथ ऐसा-ऐसा हो गया। तो मैं बोल रहा था कि सैम भाई और आमिर भाई फिर से स्ट्रीम वगैरह, क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा तबाही मचा दिया था, क्योंकि जी, पूरा हालत खराब थी। बिल्कुल। इस पे करना चाहिए आप लोग। ये ऐसे सवाल जो है ना क्योंकि मेरे हम भाई, लोग ये सवाल जो है हमारे सनातनी भाई लेकर जाना चाहिए हीटेड डिबेट्स की टीम के पास, कि भाई ऑथेंटिसिटी का हुआ क्या? अभी तक करे नहीं। आपने तो बड़कियाँ बड़ी-बड़ी मार ली है। अजय आर्या ने मारा है, उसने मारा है, इसने बोला है कि हम करेंगे, हम करेंगे। 1 साल हो गया है, कहाँ किए? हाँ, टच तक नहीं किए। वेदास को छोड़ दें सैम भाई, वेदास पर तो उसकी 7 पुश्तें भी आ जाएंगी ना, तो वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ठीक है ना, जो आप पूछ रहे हैं जी, इनसे। केजीएफ जी। 2 की ना, तो ये कर दूंगा, वो कर अपने ही अपने ही लोगों ने ठुड्डा मारकर टेलीग्राम से उठाकर बाहर फेंक दिया वो फज्जे को, फज्जे आर्या हैं। अपने ही ग्रुप वालों ने राम को रगेद दिया। तौबा तौबा तौबा, हम तो श्री राम जी का सम्मान करते हैं भाई, आपके लिए सम्मान था, हमारे लिए भी सम्मान है। श्री राम जी हमें तो नहीं कुछ कह के गए ना, ठीक है, बल्कि थे भी या नहीं ये भी एक अलग मसला है। तो उसने ग्रुप के अंदर कह दिया, फज्जे आर्या ने, कहता है जी वो क्या किया था राम ने, क्या क्या, पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम आदि, क्या कुछ क्या था। वो लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। था तो आपको पता, लौंडा लपाड़ा 15 16 18 साल का चूजा है। और मुझे इसकी पिक्चर भी एक जगह पर नजर आ गई थी, वो दिल्ली पुस्तक मेले के अंदर मार्च में। तो 30-35 वहां, किलो वाला। हाँ 30-35 किलो वाला, तो 30-35 किलो वाला एग्जैक्टली। तो वो जो है बढ़ के मार रहा, जिसकी पैंट ढीली हो जाती, एक हाथ से पैंट पकड़ी होती है और एक हाथ से सत्यारथ प्रकाश। ठीक है, तो इधर से सत्यारथ प्रकाश छोड़े तो पैंट गिर जाती है, पैंट पकड़े तो सत्यारथ प्रकाश गिर जाती है। वो कह रहा था गांव गांव जाकर डंका बजाऊंगा सत्यारथ प्रकाश का। वो किधर है, उसको तो धक्के मार के अपने लोगों ने बाहर फेंक दिया। राम के बारे में बकबक की, स्क्रीनशॉट लिए, लोगों ने आगे फैला दिया। उन्होंने कहा ये है, इसको चैंपियन सनातन धर्म का रक्षक बनाया है, ये तो राम को ही रगेद दिया है। उन्होंने कहा ठुड्डा मार के बाहर फेंको। हाँ, तो जोड़ दो। इन्होंने कहा सैम भाई के 1% वेद की तरफ आना है, इनकी मंजी ठुक चुकी है चौंक के अंदर। हरिओम ज्वाइन कर लो यार, आप, मैंने आपके लिए जगह बना रहा हूं, जल्दी से आ जाओ, लिंक पब्लिक करो, अपना इनको दो हरिओम को। टॉपिक है मोरालिटी इन सनातन धर्म, ठीक है ना। आ जाए, हल्का सा सवाल आपसे पूछेंगे, एक ही बस, टेंशन नहीं लेनी।
हाँ ठीक है, अब्दु भाई हमारे साथ कुछ सनातनी भाई जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट। चले, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू अब्दु भाई, थैंक यू। हाँ, अपना ख्याल रखें। आगे भाई थैंक यू को ले मेरे लेते भाई। हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सनातनी भाई, ऑब्वियसली मुसलमान भाइयों से तो बात होती रहती है। नेचर भाई हमारे साथ आए हैं, सैम भाई, ये बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, नेचर भाई सनातन धर्म पर ये बात करते रहते हैं जी। हेलो। जी वेलकम। हाँ सर, थैंक यू। कैसे हैं? हम ठीक हैं नेचर भाई। हाँ, ठीक। सैम हाँ भाई सर। सवाल पूछना चाह रहे थे। नेचर भाई आप बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि सैम भाई के सवालों का उत्तर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे ख्याल से आप ही दे सकते हो, जो मुझे समझ आई है। कोशिश करूंगा सर। जी नेचर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। जी नेचर भाई, देखिए ये स्ट्रीम तो आप देखे होंगे, मेल्स ब्रह्म राक्षस से जो बात हुई, ऐसा कौन नहीं सर, करता है जो डिबेट्स, जी डिबेट से पहले क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है वो बंदा, तो ये क्या कुछ काबिल आदमी कहलाएगा? क्या एक डिबेटर की एक निशानी है या एक सर नॉलेजेबल मैं आदमी की निशानी है? सर एक्चुअली ना, मैं जस्ट 10 मिनट हुआ ज्वाइन किया, मुझे तो पता नहीं। चलिए अच्छा, मैं आसान कर देता हूँ, सैम भाई का सवाल आपके लिए आसान कर देता हूँ, फिर आप ये बताएं। सैम भाई ये जानना चाह रहे हैं कि कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर अपने टीचर से ये कहे कि एग्जाम से पहले मुझे बता दें कि क्वेश्चन पेपर क्या है, तो क्या वो स्टूडेंट ठीक कर रहा है? ये लीगल है? नहीं नहीं, गलत है। एग्जाम से पहले हाँ जी, नहीं, वो गलत है। हाँ भाई यही हुआ है जी सैम भाई। जी ब्रह्म राक्षस ने यही किया है कि जब वो डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट किया है मेरा, हमारी जब मेल्स में बात हुई है, तो जब मैंने बोला है कि उसको भाई कि तुम्हारा जो भी बिलीव है उसके ऊपर डिस्कशन होगी वर्सेस मेरा बिलीव जो भी है, तो वो बोल रहा है कि आप मुझे क्वेश्चंस दे दो कि आप किसके किसके ऊपर एतराज करना चाहते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर प्रिपेयर कर लूं और उसके बाद डिबेट करूं मैं आपसे। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा कोई डिबेट आपने कभी देखा है कि पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया है और वो डिबेट में आकर डिस्कशन कर रहा है? ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। एक्चुअली इसको कैसे देखना चाहिए सर, और मैं क्या बताऊँ इसमें। में भी हो सकता है। देखिए प्रिपरेशन क्या है ना सर, कि अगर हमें कुछ चीज़ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि सर मुझे ये नहीं पता, इसके बारे में मुझे हम्म, पढ़ना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, मैं बोल दूंगा आपको, सिंपल सी बात है। हम्म, जरूरी नहीं है कि मुझे सर्व ज्ञान संपन्न होना भी, हर इंसान के पास तो इतनी ताकत नहीं है ना सर। तो करेक्ट, अगर आई आप भी एग्री। मुझे कुछ पूछेंगे, तो मैं भी रेडी प्रिपेयर होऊंगा जरूर। अभी वो करेक्ट, आई किस एग्री। संदर्भ में बात किया उन्होंने, वो मुझे नहीं पता, बट मैं मैं बताता ले हूँ। आता मे हूँ, भी हाँ मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं जी है जी। सैम भाई आप भी अपने तौर पे बता दें, जी जी मैं भी डिस्कस नेचर कर भाई लूँ। देखिए, जी नेचर भाई देखिए, सिंपल चीज है, अगर आपके हाँ पास नॉलेज नहीं है ना, तो बड़ी बड़ी बढ़ के नहीं मारना चाहिए और डिबेट का चैलेंज नहीं देना चाहिए एक मुसलमान को। भाई आपके पास नहीं है, ठीक है, आप प्रिपेयर कर लो। जब आप पुख्ते हो जाएंगे, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी, फिर उसके बाद डिबेट का चैलेंज दियो। अब आपके पास कुछ नहीं है, ओके। चौवन्नी अट्ठन्नी लेकर घूम रहे हैं जेब में और बात कर रहे हैं करोड़ों की, कहाँ से होगा? हाँ कहाँ वही से तो होगा? कह रहा हूँ। यानी ये ऐसे ही है नेचर भाई, सैम भाई जो कहना चाह रहे हैं कि ये जो हीटेड पिछवाड़ा है जो बढ़ के मार रहा था, इसके मुंह में चला गया 5 का सिक्का, तो अपने ओके दोस्तों को कहता है यार प्रार्थना करो, एक पेमेंट फंसी हुई है, मिल जाएगी ना तो पार्टी दूंगा। ठीक है, ओके। अब वो मुंह में चला, अब वो जब गोबर करता है तो 5 रुपए का ठीपा निकलता है, दोस्त पकड़ के चांटे मारते हैं, तू तो ऐसे कह रहा था पेमेंट फंसी है जैसे लाखों की है। ठीक है, तो ये क्या है कि खानी घास और करनी बकवास, ये क्या चक्कर है? ये जरा बताएं। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना, कि सनातन हिंदू नाम जोड़ने से सर्व ज्ञान संपन्न हो गया, सोचना महा बेवकूफी है। ज्ञान आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, बस लेना आना चाहिए। मेरा मानना ये है, सनातनी होने से और चैनल चलाने से उसे पूरा उसको नॉलेज 100% है, ये नहीं, मैं नहीं मानता इस। हम्म, ठीक हो गया जी, ठीक है। आपका पक्ष हाँ तो सर बड़ा ये क्लियर है ना सैम भाई? मेरे ख्याल से ये तो बड़े क्लियर है भाई। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये सिंपल यही बात है कि भाई जब आपके पास है नहीं कुछ नॉलेज, तो किसी मुसलमान को डिबेट का चैलेंज नहीं देना। नहीं, किसी को भी, चाहे कोई भी हो, नॉलेज नहीं है तो चैलेंज देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। चैलेंज तो दूर की बात है, चैनल नहीं चला सकते ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो तो है। और ऊपर से चैनल का नाम रखे हैं हीटेड डिबेट जनाब, ले जी बहुत बड़ा डिबेटर आ गया कोई। और 4 स्टार वो भी। डिबेट, हाँ 4 स्टार, लो जी खुद साख्ता 4 स्टार। ठीक है। सर मैं तो आजकल ये जो एथियस्ट है ना, जो ये जय भीम वाले के साथी, उनको ही नहीं समझा पा रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं इरिटेट उन लोगों से होता हूँ अभी। अच्छा, उनको छोड़ें तो बस ये हम जो इरिटेट हुए पड़े हुए हैं उसका तो कोई समाधान करें ना। नीचे हमारे साथ एक दो सनातनी भाई जुड़े हैं, नेचर भाई आपका पक्ष आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ये बात कोई गलत यानी ये ठीक नहीं है कि आप स्टूडेंट जो है वो एग्जाम से पहले के क्वेश्चन पेपर आउट कर दो हैं। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिए जी। जी मैं जी सर। सुना था अभी जस्ट कि कुछ वेदों पर कुछ जवाब चाहिए था, मैं कुछ बता सकता हूँ हाँ सैम भाई जी। जी आमिर भाई, क्या मैंने नहीं नहीं मैंने समझा आमिर कहा, भाई। हाँ नहीं सैम भाई ये कहना चाह रहे हैं जो वेदों पे आपने 1% ऑथेंटिसिटी का चैलेंज किया ना, कहते हैं मैं कर देता हूँ प्रूव, मुझे थोड़ा बताएं क्या चाहिए आपको। अच्छा, मैन्यूस्क्रिप्ट बताना पड़ेगा मेरे भाई, 1% मैन्यूस्क्रिप्ट बताना पड़ेगा, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना कितनी पुरानी है वो देखना पड़ेगा, कार्बन डेटिंग हुई क्या नहीं, उसकी राइटिंग देखना पड़ेगा, पेलियोग्राफी हुई क्या नहीं। उसके बाद हम जो लिखे हुए रहेंगे ना, जो वर्ड्स जो रहेंगे ना, वर्सेस, उस वर्सेस को हम आज की वेद से मैच करके देखेंगे कि ये सेम है या नहीं। अगर सेम होते हैं तो वो वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना 100% ऑथेंटिक कहलाएगी। ठीक है, प्लस इसके साथ ओरल ट्रेडिशन बताना पड़ेगा आपको, चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, कि पहले कौन नरेट किया, उनसे किसको, ट्रेडिशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें 3 चीजें मिलकर आप ऑथेंटिसिटी प्रूव कर सकते हैं कोई एक रिलीजियस किताब की। ओके। जी अच्छा, मुझे लगा कि वेद में कुछ लिखी हुई बात से आप एग्री नहीं नहीं करते सर, हैं, इसके लिए ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, हम ऑथेंटिसिटी कुछ और चीज है, ऑथेंटिसिटी होती है। मैं हाँ समझ गया वो सैम भाई, ऑथेंटिसिटी। नेचर भाई, सैम भाई ये कह रहे हैं किताब हम बाद में खोलेंगे, वो कह रहे हैं अभी किताब खोली नहीं है, अभी किताब बंद है, इस किताब को ऑथेंटिक साबित करना है, अब बाद में तो अंदर तो बाद में जाएंगे ना, जी। वो ये कह रहे हैं। अच्छा सर, हाँ अच्छा, वेद को ऑथेंटिसिटी साबित कैसे करेंगे? आप उसमें लिखी हुई बातें जब पढ़ेंगे और आप देखेंगे तभी पता चलेगा ना सर। नहीं सर, एक देखिए, किताब को कोई भी रिलीजियस किताब हो ना, एक एकेडमिक स्कॉलर्स ने एक फॉर्मेट बनाया है, एक प्रोसीजर बनाया है कि उसको ऑथेंटिसिटी कैसा प्रूफ करते हैं। कि जब पहली बार लिखी गई है थी ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कि एग्जांपल वेद पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हुए आए थे। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कब लिखी है ना, एग्जाम्पल 3000 साल 3500 साल पहले पहली बार कभी लिखे गए हैं ना, चाहे पत्थर पे हो, चमड़ी पर हो, किताब में हो, कहीं पर भी हो, तो उसके जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जो लिखत है ना, हमें कभी मिलती है क्या आज? अगर मिलती है तो हम वो वर्सेस मैच करके देखेंगे आज की वेद से, वो वर्सेस और आज की वर्सेस सेम है या नहीं, क्योंकि 3500 साल 3000 साल का बहुत ज्यादा गैप हो गया है ना। तो आज जो किताबें लिखी है ना, इसमें तब्दीली हुई या नहीं हुई है, ये आमिर पता भाई, चलता है गुरुस्तार ओरिजिनल भाई आना मैन्युस्क्रिप्ट चाह से। रहे थे सैम भाई के लिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर, मैं अभी जगह बना देता हूँ यार। मेरे मुसलमान भाई, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सेक्रीफाइस करें यार प्लीज, थोड़ा समझें। मुसलमान भाई जो है ना वो छोड़ दें, पीछे कुछ सनातनी भाई हैं वो रुकें, विष्णु भाई हैं, आर्यन हैं, एक ये मुसलमान हैं, इनको मैं कर देता हूँ, इजाजत दे देता हूँ जी। जुल्फकार भाई ज्वाइन कर लें जल्दी से जी। सैम भाई कैरी ऑन जी, तो भाई ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें लगते हैं। अब जब मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए तो देखते हैं कि वो कितनी पुरानी है, पेलियोग्राफी देखते हैं उसकी कि राइटिंग कौन से टेक्स्ट, ये कौन सी ईयर में लिखा जाता था, इंक कितनी पुरानी है, जो उसके स्ट्रोक्स है वो कितने पुराने हैं, ये फॉन्ट जो है कितने साल पहले यूज किया जाता था, उसकी लिपि देखी जाती है कि ये जो लिपि है, जो बोलचाल है, ये कौन से ईयर में बोली जाती थी। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसके बाद हमें पता चलता है कि किताब ऑथेंटिक है या नहीं है।
अहलन वसहलन जुल्फकार भाई, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार भाई। अस्सलामुअलैकुम। मैं सदके जावा, मैं जत्ती पवा। दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया। अल्लाह सैम भाई, अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो गैर हाजिरी थी हमारे दिलों के पे बहुत गुजर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको देखा और चस आ गया भाई, मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और हीटीटी पिछवाड़े को आपने आइस पिछवाड़ा बना दिया, ठंडा पिछवाड़ा। माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह मैं अकबर, समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह इसकी होगी, अगर किसी कुत्ते की भी हो जाए ना, वो भी घर छोड़ दे, लेकिन इस बगारत को शर्म नहीं आएगी, ये फिर बैठ के नकाइस निकालेगा। जितनी आपने कर दी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि इसके जो सुनने वाले हैं वो भी डूब के मर जाएं अगर इसको दोबारा से सपोर्ट करेंगे। इतनी 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 मैं कहता हूँ जितनी इसकी होगी है ना, लगता है ये वो अभी आपने फरमाया था कि ये 10 जन्म भी ले लेगा, अब नहीं कर सकेगा। लेकिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलूट करता हूँ आप लोगों को कि जिस मोहब्बत प्यार से और किस मैं कहता हूँ इसकी गुफा, अमर भाई कह रहे थे, मैं नीचे हंस भी रहा था, इसकी गुफा के अंदर बढ़ के आपने इसके पिछवाड़े को मैं कहता हूँ कि बर्फ के अंदर लगा दिया है। अब लगता है ये ठीक नहीं होगा। तो माशाल्लाह आप कैरी रखे, सनातनियों को लीजिए, उनका पक्ष आना भी बहुत सैम जरूरी है। सैम हाँ, भाई ने सुनिए आपको। सॉरी, सैम भाई ने पता कैसे की है? जिस तरह अब इन्होंने स्टोरी बनाई है, मैं क्या करूं। जिस तरह आदि पुरुष के अंदर सैफ अली खान कृति सैनन को नहीं लेके जाता गुफा में घुस के, सैम भाई इस तरह गुफा के अंदर घुस के ले गए थे, ठीक है। इसको ले उड़े हैं। बस इतना ही कहूंगा। अच्छा, तौबा तौबा तौबा, यही हुआ है। अच्छा, बेवकूफी की इंतहा और जाहिलपन इसको देखो। ये कहता है मुझे पहले सवाल दे दो। इसने तो मैं कहता हूँ राम भक्त की बात बेड़ा गर्क कर दिया सर। कहता है, मैं भी सुन रहा था, वो कह रहा था कि अगर पता हुआ तो बता दूंगा। तो उधर छनगना लेके बैठा हुआ था, जी। है क्या लेके बैठा हुआ था कि पता होगा तो। अच्छा, फिर वो कह रहा जी मैं इस्लाम पे बात करना हूँ। और यदि के तुम उधर राम का लेके चित्र बैठे हुए थे, राम की लीला लेके बैठे हुए थे कि वो इस्लाम पे लेके बैठे हुए थे। नहायत ही बेवकूफ है। मुझे लग गया कि ये आने का नहीं है बंदा सर, ये आने का नहीं बंदा सर। और जिस तरह सैम भाई आपने कर दिया, मुझे लगता है कि इसका जो है ना, इसको बस ले जाए उधर यहाँ पे चिता नहीं साड़ी जाती सर। इसको हड्डियां उधर लिटा दे, बस इसको तीली लगा दे। अब इसका सिर्फ यही है, अंतिम जी जी, संस्कार कर देगा। गंगा, गंगा जी, हाँ गंगा। गंगा, गंगा नहीं सर, उत्ते अच्छे मुर्दे जाते हैं। इन्हों किधरे नंगा करके किधरे और भेजो सर, ये गंगे इसको की नहीं काबिल। इसको 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 नंगा करके गंदा किया जाए, गंगा गंदा भेजा हाँ, जाए इसे। वहां पे भी मुर्दे डिस्टर्ब होंगे, उत्थे जाके भी किधरे ये ना कहे यार सुपर चैट दे दो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास भी। हम्म, उन्होंने सुपर चैट नहीं, उधर उन्होंने अपनी खोपड़ी उड़ा के मारनी है इनको, जो मुर्दों की हालत उधर हुई पड़ी हुई है। अच्छा, खैर, अली भाई जी, सनातनी भाई क्यों नहीं आ रहे? मुझे समझ नहीं आ रही, जब इतना नहीं अच्छा नहीं विषय आए, चल रहा है। नहीं आए आ रहे आए तो हैं जी, क्या? आए हैं जी। आए तो ले जी लेना जी, उनको नेचर सर, भाई, वो तो इम्पोर्टेंट है सर, उनको लिए जी, ले लीजिए। बात नेचर उनकी भाई, मान के सुनो। नहीं नहीं, दे लिया। मुसलमान हमारे दोस्त स्टेज ही खाली नहीं कर रहे, मैं उसमें क्या करूं, मैं तो जगह अपनी तरफ से बना रहा हूँ। नेचर यार भाई हैं। रिक्वेस्ट कर दे, यार रिक्वेस्ट कर दे। हाँ, रिक्वेस्ट है आमिर आपकी, भाई, मेहरबानी यार, जरा मैं एक तो कहता अपने हूँ प्यारे सैम भाई भाई, हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बाद में जुड़िएगा, ठीक है, सैम ताकि भाई जगह को बन जाए। सैम भाई को कह दिए, शायद वो उनकी मान ले, आपकी नहीं मान रहे तो कहे कि यार अपने सनातनियों को आने दो, आप थोड़ा सा बाद में। या तो मैं तो समझता हूँ फायदा उठाया जाए सर, आप हम्म, मुसलमानों के लिए नेक्स्ट स्ट्रीम रख ले सैम भाई को लेके, उनको मैं मौका दे आपको दीजिए। बताता हूँ, मैं तरीका बता देता हूँ। नेचर भाई से इजाजत लेते हैं सैम भाई। सैम भाई, हम जी, आपके लिए बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपको जवाब देंगे, ठीक है। जी। नेचर भाई, आपसे आज्ञा लेते हैं, ठीक हो गया नेचर भाई? ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच ब्रदर। नेचर भाई बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, बड़े सादा हैं। तो मैं चाह रहा था विष्णु प्रभाकर जी हमारे साथ आए हैं। हाँ, ये ठीक है। जी, हेलो
जी जी विष्णु जी, अली अमर भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, ये अब ये ना कीजिए कि मैंने ये कुरान पढ़ा है तो मैंने ये, अब आज के विषय के बारे में बात होनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं विष्णु भाई, हाँ ये सही कहा जुल्फकार भाई ने। विष्णु भाई आप ना प्यार प्यार के अंदर ना मुझे मोहित करके कहीं और ले जाते हैं, ठीक है। तुमने पुकारा और हम चले आए। हाँ चलें अब वेदांत और ये जो सैम भाई का सवाल है उसकी तरफ आ जाए। चले। सैम भाई का सवाल एक्चुअली मैंने सुना नहीं, मैं अभी 5 मिनट पहले इधर से गुजरा और तो आप पुकारे चले जा रहे थे, तो हमने कहा अच्छा चलो भाई हाजिरी लगा ही लेते हैं, क्या मसला पड़ा हुआ है। थैंक यू विष्णु भाई। बड़े दिनों बाद सैम भाई नजर आ रहे हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक भाई? जी बस मस्ती कर रहे थे भाई, छुट्टी पर थे, अभी भी छुट्टी पर ही है। अरे क्यों छुट्टी पे हैं भाई, महफिलें जमती रहती हैं, आना भाई चाहिए 10 साल के बाद, भाई 10 साल के बाद छुट्टी लिया हूँ भाई, ब्रेक 10 साल के बाद लिया हूँ। माशाल्लाह 10 साल से नॉन स्टॉप दावा कर रहा था मैं। वो असल में सैम भाई इसलिए आए हैं कि राम जी आ गए ना, तो फिर उन्होंने कहा राम जी आए तो फिर सैम भाई भी आएंगे, ये हुआ फिर। क्या मसला क्या हो गया भाई, क्यों इतनी गर्मा गर्म बहस चल रही है, मसला क्या आ गया? क्या विष्णु भाई एक छोटा सवाल है विष्णु भाई। अब एक बच्चा है स्कूल में, ठीक है, एग्जाम दे रहा है, एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन पेपर मांग रहा है टीचर से, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं भाई, ऐसे कैसे सही रहेगा, ये तो सारी निजाम बदलने वाली बात हो गई। जी तो हमारे जो काबिल एक दोस्त है आपके और हमारे, ब्रह्म राक्षस, आप जानते होंगे उनको। तो वो तो डिबेट का चैलेंज दे दिए थे मुझे, ठीक है, और उनका चैलेंज मैं एक्सेप्ट भी कर लिया, चैलेंज दे भी दिया था उनके चैनल पर जाकर। तो वो एक्सेप्ट कर लिया और बोले कि भाई मैं तो आपसे मर रहा हूँ डिबेट करने के लिए, आप आए, हमारी खुशनसीबी। बोला चलो ठीक है, आ गए। अब मेल्स में हमारी ये बात हुई कि भाई आपके रिलीजन के जितने बुक्स है बिलीफ के, उसके ऊपर, और हमारे जितने बिलीफ के बुक्स है उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी। तो बाद में क्या बोल रहे हैं कि मुझे पॉइंट्स दे दो, आप कौन से पॉइंट्स के ऊपर एतराज करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर दे दो पहले, फिर मैं डिबेट में हूँ प्रिपेयर होकर। मेल में यही बोला है उसने, बार बार रिपीट किया है। आप देखिए, स्क्रीन देखिए, you still haven't given me the list of points from our books। तो क्या एक डिबेटर की निशानी है ये कि डिबेट से पहले क्वेश्चन पेपर पूछे या पॉइंट्स पूछे? अब देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, मैं अपना ओपिनियन देना चाह रहा हूँ इस विषय पे। लिखा है कि जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न मरा रहा किनारे बैठ। हाँ चलो, सारे शिपों में मोती नहीं मिला करते हैं, तो जिनको डिबेट करनी होती है ना, वो साफ दिल से बैठते हैं और उनका पर्पज होता है कुछ नया ढूंढने का। और अभी ये जो डिबेट का जो सिलसिला चल रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए कभी भी ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, हो क्या रहा है कि हम आपकी शिकायत कर रहे हैं, आप हमारी शिकायत कर रहे हैं, और इसमें जो ज्ञान के तत्व हैं वो कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। बहुत आसान है एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर मतलब उंगलियां उठाना, बहुत सिंपल काम है, समझ लीजिए। दुनिया का सबसे कठिनतर काम अगर कोई है तो किसी के दिल के ऊपर हुकूमत करना है। आप ये मेरी बात गांठ मार के रख लीजिए, क्या बात। सबसे कठिन काम है किसी के दिल को जीतना। जिस दिन करिएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी सारी कुव्वत लग जाएगी, और ये तब होगा जब ऊपर वाले का करम आपके ऊपर होगा। आप आजमा के देखिएगा, ये आजमाई हुई चीज है। अच्छा, अब जहां तक विष्णु साहब हमारा दिल जीतिए ना, जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कहेंगे मुझे वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दो, वो कहेंगे मुझे कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दो। अरे अल्लाह के बंदो, मैन्युस्क्रिप्ट का तुम्हें करना क्या है? जिस समय कुरान नाजिल नहीं हुई थी, अभी 1400 साल पहले की बात। नहीं विष्णु भाई, नहीं विष्णु बात कर लूं, 1 मिनट में अपनी बात करूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अभी अमीर एक स्टेप पहले एक बात हुई थी, इत्तफाकन क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किया था। 1400 साल पहले जब कुरान नहीं नाजिल हुई थी, तो क्या इंसान नहीं थे? तब क्या अल्लाह का कलाम नहीं था? तुम्हें मालूम नहीं था। और गधे हैं ना, गधे, वो भी अल्लाह की कायनात के हिस्से हैं, उनके ऊपर कोई किताब नहीं नाजिल हुई। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये नदियां, ये झरने, ये समुद्र, सब के सब अल्लाह का नियम इंच दर इंच पालन करते हैं, कोई इधर उधर हिलता नहीं है। ये इंसान की कम इकली है कि उसको सारी सहूलियतें दी हुई हैं और सबसे अधिक नाफरमान बंदा है।
सारी किताबें उसके लिए, सारी सलाहियतें उसके लिए, सब कुछ, लेकिन अपने मगरूरियत का गुमान उसको इस कदर है कि होता है ना, जैसे कोई किसी बच्चे को सारी फैसिलिटी देते जाओ नहीं मानता, अंत में 2 चपेड़ पड़ती है तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे लगता है। वही हालत इंसान की जाहिलियत की है। तो आप उनसे यही हुआ वेदों है की विष्णु भाई। मांगते नहीं रहिए। नहीं विष्णु आप भाई यही उनसे हुआ है। वेदों की विष्णु क्या भाई, रहा सैम है भाई को बोलने आप दें। विष्णु भाई, आपने बात रख ली, आपका आ गया, आपका पत्ता आ जी, गया, उनको रखने दें। जी जी ऐसे ही कुछ हुआ विष्णु भाई। जो ईगोस्टिक आपने बोला है ना, इतना गुरूर आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है, बच्चा जिद करते रहता है, 2 चपेड़ मारे तो राइट हो जाता है ना। तो ये गुरूर जो है ना ब्रह्म राक्षस के पास आ गया था मेरे भाई। तो हमने उनकी स्ट्रीम पर जाकर उनको ललकारा है और डिबेट का चैलेंज दिया है और वो खुद से एक्सेप्ट किए चैलेंज, ठीक है। अब डिबेट में आने से पहले 2 चांटे पड़े उनको, अभी होश ठिकाने पे आए उनको, कि ये बोल रहे हैं कि इनको ये बड़क मारते थे अपने चैनल पर बैठकर। और हमारे सनातनी भाई मासूम भोले भाई रहते हैं भाई। कहीं पर भी कोई भी बात करता है, कोई इस्लाम को नीचा दिखाता है या बदतमीजी करता है तो उनको पैसे लुटा देते हैं, सब कुछ करते हैं। ब्रह्म राक्षस की टीम के साथ भी यही हो रहा था भाई। हिंदू हमारे भाई पैसे लुटा रहे थे, वहां जा रहे थे ये सोच करके कि ये सनातन को डिफेंड करेगा, हमारा रक्षक है, सनातन धर्म का रक्षक है। ये राक्षस है भाई, वो रक्षक नहीं है, राक्षस है वो। सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला शख्स अभी कोई है तो वो है ब्रह्म राक्षस। उसको नहीं पता कि क्या कर रहा है वो। हमारे सनातनी भाई अगर थोड़ी अकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसके पैसे जो दे रहे हैं सारे मट्टी पलित वेस्ट हो रहे हैं, सारे मट्टी पलित। एक छोटा डिस्कशन, एक छोटी डिबेट उसको रोंग कर रख दी मेरे भाई। उसकी औकात बता दिए हम कि भाई तेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है तो डिबेट के चैलेंजेस मत दे बैठकर। चैलेंज वो खुद दिया है, बड़क वो मारा है कि सहन आता नहीं है, आमिर आता नहीं है, ये हमारे से डरते हैं डिबेट करने के लिए। अब हम आपको डिबेट का चैलेंज दे दिए है तो मेल्स में ये बोल रहा है ये बंदा कि मुझे पहले क्वेश्चन पेपर दे दो, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मैं प्रिपेयर करके वही पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ। ये कोई डिबेट होगी? ये कोई नॉलेजेबल बंदा बोलेगा? नहीं। ये हमारे सनातनी भाइयों को समझना चाहिए। 2 चपेट पड़े अभी, जितनी अकड़ जितनी ईगो है ना बच्चे की निकल गई अभी वो। इतना ही बोलना है विष्णु भाई। वैसे दूसरा सैम भाई जी सैम भाई आपने पता क्या करना था, सवाल भेज देने थे ना कोई और, तो डिबेट में कुछ और पूछ लेना था। यार आपने ये भी जल्दबाजी की जरा थोड़ी सी ना, अगर आप ये करते ना तो इसका सही इसकी लुटिया डूब जानी थी। ये भी अच्छा मजे का सीन था। मगर विष्णु भाई, जरा सी बात पे बड़े बड़े विद्वान के पोल खुल गए। चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो सामने लोगों के खुल गए। थोड़ा सा शेर को तरमीम के साथ मैंने रखा है, जो कि जायज है। आप जो बात रख रहे हैं विष्णु भाई, आप जैसे लोग सामने आ रहे हैं, यहाँ हमारे पास आते हैं, मौका मिलता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं विष्णु भाई, जो आपकी सोच है ना, आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते इनके चैनल के ऊपर। ये मैं मुंह पर हाथ फेर कर कह रहा हूं, 5 मिनट। विष्णु भाई, ये आप हम मुसलमानों के साथ बैठते हैं ना, आपको अपनायत अपनापन फील होता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपकी आत्मा अंदर से शुद्ध है। आई होप ऐसा ही हो जैसा मैं फील करता हूँ। बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। बिल्कुल। ये लोगों की जगह पर आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। मैंने देखा है, अभी कल मैं देख रहा था एक बंदे की वीडियो, वो सैम भाई पूप की, पूप जो है, पूप आपका जी दोस्त, जी यकीन करें उस बंदे को मैंने देखा है, वो ब्लास्फेमी वगैरह नहीं कर रहा होता। ठीक है, पटरी से उतर जाता है, अली भाई से बात कर रहा हो तो तू तड़ा पे बदतमीजी पे भी आ जाएगा, बोलने नहीं देगा, रटा डाल देगा, वो सब चीजें। उस बंदे को यकीन करो, एक्स सनातनीज बैठे हुए थे, यानी बैकग्राउंड सनात, उन्होंने यकीन करो इतना उस बंदे को जलील किया, मुझे तरस आना शुरू हो गया था। मुझे तरस आ गया था देख के कि यार इस बंदे के साथ ये कर रहे हैं। मैंने अब सोचा हुआ है कि कभी मुझे पूप नजर आया ना, मैं उसको फिर याद कराऊंगा। मैं कहूंगा तेरे से ये होता है, और यहाँ तू देख, हम तुझे टाइम लगा लगा के, मॉडरेटर करके टाइम लगा लगा के देते हैं कि यार 5 मिनट बोल, 3 मिनट बोल, जो मन में आता है बोल, 5 मिनट। और ये देख, ये है इस, अब भी मुसलमान कट्टर है, अब भी मुसलमान बुरा है, अब भी हमसे ही नफरत है, अब भी हमें ही निकालना है, हमें ही धोखे, हमें ही तंग करना है। ये हालत है, जरा चक्कर लगा के देखो, 5 मिनट नहीं बोलने देंगे। ये भाई जिगरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हमें बदनाम कर दिया हुआ, बद से बदनाम बुरा। तो बहरहाल ये बात है, हम हर सनातनी के साथ
जो अच्छे से बात करे, हम यकीन करें उसको अपने दिल में जगह देते हैं, उसको अपने पास बिठाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, वो कड़वी सच्ची जैसी भी बात करेगा हम उसको बर्दाश्त भी करेंगे। मगर जिस बंदे के अंदर दुश्मनी होगी, जिस बंदे के अंदर कोफ्त है, क्रोध है, मैं आपको एक चीज बता, मुनाफिक